ट्रैक पे आ जाती हूँ। और दूसरा ये है कि यहाँ चीजें जो भूल जाते हैं हम, वो चीजें सब रिमाइंडर होती रहती है मेरी। मतलब डेली उन चीजों को सुनते रहे तो मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ ये चीज करनी है, इसी पे अडिग रहना है, इससे भटकना नहीं है। वेरी मेरा गुड, मेन रीजन यही है। वेरी गुड। जैसे कहते हैं ना कि एक लगन लगाने के लिए और अपनी अपने मन को इधर उधर भटकने से बचाने के लिए हम क्लास में आ जाते हैं। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो दीपिका मैम क्योंकि आप अपना आइडल वेट अचीव कर चुके हो, है ना। लेकिन जो लोग अभी अभी यस अपने मैम, यस आइडल मैम। वेट पे नहीं आए हैं, जिनका अभी वेट कम नहीं हुआ है, उनका स्पेशली रीजन क्या है? यस अनीता मैम, आप बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम आपका मेरे क्लास में आने का क्या रीजन है? मैम मेरा फर्स्ट रीजन तो मैम मैं दो बताना चाहूंगी। एक रीजन तो मैम मेरा ये है कि मुझे अपने आप को फिट रखना है। मुझे जिस दौर से मैं निकल गई, मुझे उस दौर पे नहीं जाना है जो लाइफ मेरे को निकल के आई हूँ। दूसरा रीजन मैम मेरा ये है कि जहां से ज्ञान मिले ना, उसे ले लो। जहां से ज्ञान मिले उसे उठाकर रख लो अपने पास में। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा रीजन बताया आपने। अनीता मैम, ये रीजन आपका इसीलिए मैं कहूंगी कि आप भी थोड़े बहुत फिट हो चुके हो, इसीलिए आज आप ऐसा बोल रहे हो। लेकिन अगर आप एक चीज सोचो, अगर आपको क्लास में आए हुए एक हफ्ता होता, केवल 7 दिन होते, 7-8 दिन होते, या 10-15 दिन होते, या आपका 1-2 किलो ही वजन कम होता, तब आपका रीजन क्या होता? यस मैम, एक बार रिवाइज करना प्लीज। अभी तो आपको क्लब में आते हुए मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया है ना। इस साल हुई देखो नहीं है आप, मैम, हुई। लेकिन आप फिट हो गए हो, आपकी आपकी बहुत सारे फायदे हो गए हैं आपको, लेकिन मैम जब। इसका आंसर मैं दूं। हाँ गुंजन मैम, चलो आप दो। मैम इसका आंसर ये है कि हाँ, कुछ फर्क तो पड़ रहा है ना। कुछ फर्क तो पड़ रहा नहीं, है। देखो सीधी बात, नहीं होता क्या है, आदमी जब शुरू शुरू में आता है वो यही देखता है कि हमें कितना फर्क पड़ रहा है। हम्म। वो सामने नोटिस नहीं करता है कि उनको पड़ गया। पहले ये देखता है कि ऑब्जर्व करता है अपने आप में कि हमें क्या हो रहा है अंदर से, हमारी फीलिंग्स क्या है। गुंजन मैम, आप भी ये वाली बात इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आप भी अपना वेट अचीव कर चुके हो, यस, है ना। वो तो है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगी जो भी अपने आइडल वेट पे नहीं आए हैं, और उनका आंसर क्या होगा कि वो सुबह दोपहर शाम क्लास में किस लिए आते हैं? कोई कोच ना बोले। शिल्पी मैम, ये वाली चीज ना, हम जो अभी आज 1-2 दिन ही जिनको ज्वाइन किए हुए हैं, शायद वो भी इसका आंसर अटेम्प्ट एक बार कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कौन है? जैसे दीपिका जी हैं, दीपिका गोयल जी। और अभी दीपिका प्रीति गोयल मैम जी। न्यू चैलेंजर में है। प्रीति मैम, आप किस लिए आते हो क्लास में? प्रीति मैम, आप बताओ। सुबह दोपहर शाम। देखो, अपना रीजन देना, ऐसे ज्ञान वाला नहीं। मैम मैं तो हेल्दी और फिट होने के लिए आई हूँ, वेट कम करने के लिए। हेल्दी फिट होने के लिए क्या करती हो क्लास में आके? मैम यहाँ एजुकेशन लेती हूँ, उससे एक्सरसाइज, एक तो एक्सरसाइज और वर्कआउट, इससे फिट होते हैं हम। अच्छा, और एक दूसरी चीज बताओ। आपको तीनों टाइम की क्लास में सपोज एक्सरसाइज ना मिले, तब भी आप तीनों टाइम उसी कंसिस्टेंसी के साथ बैठोगे, या ये सोचोगे कि क्या यार रोज कितना ज्ञान सुनेंगे? एजुकेशन तो मिलेगी ना। एजुकेशन मिलेगी, लेकिन तब भी क्या आपका माइंडसेट सेम रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत मैटर करती है और मुझे एक्सरसाइज करना आता है। एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, और जो हमारा एक मेन जो रीजन है ना, जो आप लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन हर कोई जो कोच है उसकी बात, जो थोड़े सीनियर हो चुके हैं या फिर जो अपने आइडल वेट पर आ चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हर बंदा वेट कम करने के लिए आ रहा है, अपने आप को फिट करने के लिए आ रहा है, उसका पहला रीजन है एक्सरसाइज, वर्कआउट। है कि नहीं? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, यस मैं सुबह वो क्या शाम हुआ? एक्सरसाइज करने के लिए आती हूँ। सडन होता में है कि करते नहीं? वर्कआउट करने का मन करता है खुद से, और ना हम जैसे डाइट वगैरह इस चीज पे ध्यान ही नहीं जाता बिल्कुल। जाएगा ही नहीं। यही यही तो इस कम्युनिटी की पावर है, यहाँ की सबकी मिलके जो वाइब्रेशन बनती है, उसकी पावर ही यही है कि हम सबको एक दूसरे को देख के मन करता है। और अगर हम एक्सरसाइज करते करते कहीं थक भी जाते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं,
गर्मियों में क्या होता है, जो हम 1 घंटे एक्सरसाइज कर पाते थे वहां हम आधा घंटे कर पाते हैं, और आधा घंटे वाला स्टेमिना 15 मिनट वाला ही रह जाता है, 15 मिनट वाला, क्योंकि गर्मियों में थकान जल्दी होती है। मैम फिर मैम की डांट पड़ती है ना, चलो क्यों बैठी हूँ, करो करने लगना। और ये वाला जो मोटिवेशन है, ये आपको घर में कोई नहीं बोलेगा कि चलो उठो करो, अभी आप और कर सकते हो, 5 टाइम और करो, ये कोई नहीं बोलेगा, ये आपको यहाँ पर ट्रेनर ही बोलेगा। ठीक है। तो जो पहला एक मेन बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा रीजन है, वो है वर्कआउट, एक्सरसाइज, हमारा व्यायाम। इसको हम कुछ भी रूप दे सकते हैं, योग भी एक्सरसाइज है ना, चाहे आप जुम्बा करें, चाहे आप कार्डियो करें, कुछ भी करें, हाँ वो, दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ वर्कआउट। ये अलग अलग सबकी वर्कआउट के अलग अलग प्रकार हैं, और भी होते हैं, लेकिन जितने हम कर पाते हैं उतना। ठीक है। अब आप सबको ये पता है कि वर्कआउट करने से वेट कम होता है, सबको पता है, एक्सरसाइज जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा वेट कम होगा, और उतनी अच्छी हमारी बॉडी शेप में आएगी। हम सब मानते हैं ऐसा, मानते हैं ना कहीं मानते हैं, क्योंकि जित हम सारा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हम अपना डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम ऐड कर लेते हैं एक्सरसाइज की पावर, तो हमारी बॉडी ऐसे शेप में आनी शुरू हो जाती है, और हमारे इंचेस भी लूज होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हमारे ड्रेसेस ढीले होने शुरू हो जाते हैं, लूज होने शुरू हो जाते हैं आपके। ये यहाँ से इंचेस, कमर पे से, हिप पे से, ये आर्म्स पे से, ये सब कुछ लूज होने लगता है धीरे धीरे। और आप सबने फील भी किया होगा डे बाय डे कि जितनी अच्छी एक्सरसाइज की उतना अच्छा वेट कम होने लग गया। अब दूसरा चीज ये है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, मैं एक चीज बता दूं, क्लब में आने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, किसी को 10 किलो वेट कम करना है वो आराम से एक्सरसाइज कर सकता है, किसी को 20 किलो वेट कम करना है अपने आइडल वेट से, तो वो भी आराम से एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन किसी को अगर 40-50 kg वेट कम करना है, तो उसकी बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर सकती, शुरू में नहीं कर सकती, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारनी है, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, छोटे छोटे, कि पहले पानी पीना सुधारें, खाने खाना किस किस टाइम पर क्या क्या खाना है वो सुधारें, खाने में क्या क्या बदलाव करने हैं, आप अपनी प्लेट को देखा करो, जिस टाइम भी आप जो भी खाते हो, सुबह नाश्ता कर रहे हो अपनी प्लेट को देखो, देखो मुस्कुराओ, तो कहती हूँ ना हमेशा मुस्कुराओ। और फिर दोपहर में लंच कर रहे हो, सैलेड की प्लेट लगी हुई है, देखो मुस्कुराओ, वो भी मुस्कुराएगा आपको देख के। ठीक है। कभी समोसा सामने रखा है तो मैडम इसको देख के कैसे मुस्कुराएं, ये तो फिर कहेगा कि मुझे खा लो। वो नहीं कहेगा, उससे आप पता है क्या कहोगे, उसको देखो, समोसा, कचौरी, रसगुल्ला, जो भी, अभी देखो घेवर का सीजन शुरू होने वाला है, क्योंकि हर चीज का सीजन आता है, अभी आमों का सीजन शुरू हो गया है, तो मैंगो शेक, आम रबड़ी, आम की अलग अलग चीजें, या फिर आम खाने का ही शौक होता है, पता है ना, ऐसे सब स्लाइस में काट काट के बैठ जाते हैं बच्चों, फिर सब एक साथ मिलके खाते हैं, कितना मजा आता है। तो आम का सीजन, आम को देखो और मुस्कुराओ, वाह तुम बड़े खूबसूरत हो, तुम्हारा रंग भी बड़ा प्यारा है, हर सीजन में आते हो, और मैंने हर सीजन में तुम्हें दबा के खाया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं खाया, हर सीजन में तुम्हें दबा के खाया, लेकिन इस सीजन में मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, इस सीजन में पहले मैं अपना आइडल वेट अचीव करूंगी, अपनी हेल्थ को ठीक करूंगी, फिर अगले सीजन से तुम्हें जरूर खाऊंगी, अगले सीजन से जरूर खाऊंगी, उसको इग्नोर मत करो। जब तुमको ऐसे मन कर रहा है ना, बच्चों के लिए काटते हैं कई बार ना, फैमिली में काटते हैं तो मन करता है कि चलो एक स्लाइस खा लें, तो एक स्लाइस खा लो, उसको थैंक यू बोलकर, एकदम से पूरा मन मत मारो, नहीं मैडम ने तो मना किया है आम नहीं खाना, लेकिन वो खाना फिर इतना एक स्लाइस ही है उसका, ऐसे पतली सी स्ट्रिप, ये नहीं कि हाँ गुठली लेके बैठ गए आराम से, बच्चों को तो दे दिया सारा काट के और गुठली लेके बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं करना। किस किस को आम आम की गुठली खाना पसंद है बताओ। मैम ये एक स्लाइस मत बोलो, आप गड़बड़ हो जाती है फिर। मैंने क्या बोला, मैंने तो एक स्लाइस बोला है। अब आपको अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल होना चाहिए, कि आप एक ही खा रहे हो, अपने आप से प्रॉमिस किया करके उससे तोड़ रहे हो, तो वो आपकी गलती है।
वो फ्लेवर का केक मंगा लिया मैंने, वो ले लियो अपने स्टाइल। बात ही नहीं। देखो मैंगो फ्लेवर अगर फॉर्मूला वन ले रहे हो आप शेक में, तो फिर तो आम खाने की भी आपको क्रेविंग नहीं होगी और मैंगो शेक पीने की भी क्रेविंग। तो खुशी मैम को, गुंजन मैम को, इन सबको गुठलियां खाना पसंद है। वंदना आंटी आपको भी गुठलियां खाना पसंद है आम की? इसका क्या मतलब है? दो दो खानी है एक साथ, दो दो खानी है? अनम्यूट करो, अनम्यूट, आपको म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी मैम, मैंने अब इस टाइम पे बिल्कुल नहीं आम खाया है। वैसे बहुत पसंद है, गुठलियां पसंद है, खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं आम रबड़ी तो इतनी पसंद थी, डेली बनती थी, पर अब मैंने नहीं ली है बिल्कुल भी। देखो ये होता है सेल्फ कंट्रोल। और एज क्या है आपकी? बरबामस में मैंने खाई है, 3 महीने के अंदर में पहली बार खाई थी, आधी कटोरी जरा सी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आम आपको देख के ऐसे तो नहीं कहता कि भाई खा लो मुझे? नहीं नहीं, बच्चे काट के लाते, मम्मी ले लो, थोड़ा सा ले लो, जरा सा ले लो। तो अब थोड़ा एक एक लूंगी तो एक पीस ही लूंगी, जरा सा नहीं नहीं लेती। कि एक पीस इतना छोटा वाला अपनी ईमानदारी से ले सकते छोटा हो। वाला। हाँ लेकिन कभी कभी, डेली नहीं। ऐसा नहीं नहीं मैडम ने डेली नहीं। बोल दिया एक स्लाइस खाने की तो डेली खा रहे हैं, नहीं। अब कभी आपने बोला तो आज मैंने एक आलू बुखारा भी खाया, एक आड़ू खाया, अब पपीता लिया अभी शाम को। शाम को नहीं लेती थी मैं कुछ भी, आज लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो आप भूखे रह रहे थे ना, यही आपकी। हम्म। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। और यस, तो आप प्रीति मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुधा मैम? हाँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प में। हाँ मैम, आपको अजीब लगेगा पर मैं आम नहीं खाती, मेरे को आम पसंद नहीं है। चलो सबको भाई ना, लगता है, मेरी सासू माँ भी कहती थी, मेरी शादी हुई थी, कि ये इसको ही देखा है कि जो आम नहीं खाती, आम रबड़ी नहीं खाती। आम एक्सेप्शनल रबड़ी बनती केस हो थी। आप। सुगंधा मैम नाम लिखो इनका, एक्सेप्शनल है ये। मैम मैं भी नहीं आम खाती। नहीं खाती हूँ मैम, मेरे को आम ना मैं आम भी नहीं रबड़ी खाती, बनती थी। मुझे भी शौक मेरे नहीं है। ससुराल में तो मेरे लिए सब्जी मैं अलग से बनाती थी अपने लिए। मैंने कहा मेरे को आम रबड़ी नहीं खानी है, मेरे लिए अलग से सब्जी बनाती थी। तो पूरा घर आम रबड़ी से खाना खा लेता था? हमारे ससुराल में मेरी शादी हुई थी तब खाते थे, आम रबड़ी से पराठे खाते थे। अच्छा, अपने अपने घर का बहुत टेस्टी ट्रेडिशन है। लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, हाँ। मैंने भी खाई है। पर मैं नहीं खाती थी, अब लेकिन नहीं मेरे को तो खाती। सब्जी खानी है, मेरे को पराठे से नहीं खाने। सबकी सबकी भावनाएं निकल निकल कर आ रही हैं। लेकिन अब आम को थोड़ा सा परे रखो और मैंगो शेक पियो फॉर्मूला वन, है ना? उससे आम में मतलब होने वाली क्रेविंग है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है? खुशी मैम आप कुछ कहना चाह रहे हो? यस मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम यहाँ पर हमारे आम के बाग हैं और डेली आम आते हैं, लेकिन मैंने लास्ट ईयर भी नहीं लिया और मैं अपना फॉर्मूला वन ही लेती हूँ। मुझे क्रेविंग भी नहीं होती है बिल्कुल देख के। जब हम अपनी फिटनेस पे होते हैं तो हमारे सामने कुछ भी हो, हमारा खुद का मन नहीं करता है। और नहीं कभी करता है। ऐसा भी नहीं है, बच्चों के लिए काटती हूँ ना तो मैं सारा उसका गूदा निकाल के और सिर्फ गुठली चूस लेती हूँ। जबकि डेली आम आते, डेली बाग से बिल्कुल ताजी टूट के, और हम लोग ट्यूबवेल वगैरह पे वहां पे जाते हैं तो भी देख के ये लगता है, लेकिन मन नहीं करता फिर भी खाने का। अपना ये मैंगो शेक फॉर्मूला वन लेते हैं तो बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होती है। होती है और ये होता है सेल्फ कंट्रोल। वेरी गुड यस खुशी, मैम। थैंक मैम यू सो मुझे सब मच। कुछ ये लगता है कि हम अपना अगर खा लेते हैं तो इतनी जो मेहनत करी ना वो सब फिर बेकार जाती है। फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और ये बात बिल्कुल ठीक है। जो हम थोड़ा थोड़ा चीट करते हैं ना, उससे हमारी, जैसे कहते हैं कि भाई हफ्ते में एक बार चीट कर लो, है ना? आपने, है ना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होती हैं, जैसे शिल्पा शेट्टी बहुत फेमस है चीट मील के लिए, आपने देखा भी होगा रील्स वगैरह में, इंस्टाग्राम में। और देखा होगा कि वो बहुत चीट करती है, वो बहुत सारा ऐसे स्वीट डिशेस लेके बैठती है, केक, तमाम तरीके की पता नहीं क्या क्या चीजें। और वो बताती भी है कि वो संडे बिंज करती है जिसमें वो चीट मील लेती है। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि वो पूरा फिनिश उसी ने किया है? मैम वो एक एक बाइट लेती है, बस टेस्ट करती है। वो पूरा डिश कट करती है और उसमें से स्पून में उसके कितना होता है वो चेक करना, और फिर उस एक स्पून के बाद वो देखती भी नहीं होगी उस डिश को, वो उसने क्यों खाया, सिर्फ और सिर्फ उस रील को बनाने के लिए।
अपने आप को ये दिखाने के लिए कि आई एम डूइंग संडे बिंज और मैं भी चीट मील करती हूँ, बट और वो चीट मील करने के बाद सपोज उसने संडे को किया भी, तो उसका वर्कआउट शेड्यूल पता है आपको? उसके तो खुद घर में ही जिम है ना। और फिर जो वो 6 डेज जो वो फॉलो करती है, क्या हम वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम चीटिंग करने का सोच रहे हैं तो चीटिंग हम वो वाली करें जो हमारी कैलोरीज के अंदर आ जाए, कैलोरीज को ना बढ़ाए और हमारे 6 दिन की मेहनत को ना खराब करे। क्योंकि 6 दिन आपने बहुत जी तोड़ मेहनत की, आपने वर्कआउट डाइट वाइट सब कुछ किया, और आप संडे को सोचते हो अरे आज तो सुबह सैंडविच और दोपहर के लंच में छोले भटूरे, शाम को पिज्जा, हो गया आपका तो काम, पूरे 6 दिन की मेहनत खराब। तो चाहते हो 6 दिन की मेहनत खराब करना? नहीं चाहते ना। तो वो चीजें करो जो आपकी कैलोरीज को बैलेंस करे, प्लस आपकी गट हेल्थ को खराब ना करे, आपके वेट का घटना ना रोक दे। कई बार क्या होता है, एक छोटी सी क्रेविंग, एक यहीं पर हमारे फिटनेस मंत्रा क्लब में ही है एक मेंबर, बोले मैडम मैं सब कुछ कर लेती हूँ, रात में आके मुझे पराठे की क्रेविंग होती है, और वो भी शेक पीने के बाद। प्रीति मैम अपने कोच से बात करना ये तो, क्योंकि व्रत करना है ना, निर्जल व्रत करना, अगर आप करते हुए आ रहे हो, कर सकते हो, तो फिर तो सुगंधा मैम बताएंगे आपको कि क्या करना है। सुगंधा मैम, प्रीति मैम ने पूछा है क्या मैं निर्जल व्रत व्रत कर सकती हूँ? निर्जल व्रत का मतलब निर्जल ही है या ओनली जल है? दोनों में अंतर होता है ना। बहुत सारे लोग सिर्फ पानी पे रहते हैं, बहुत सारे बिना लोग बिना पानी वाला, बिना पानी वाला। उसके दूसरे दिन आपको अपनी बॉडी से बहुत सारा सॉरी बोलना पड़ेगा। वही अगर इमरजेंसी होगा, जैसे नहीं अगर कोई दिक्कत है तो मैं नहीं रहूँ। अभी सिचुएशन दूसरी है, अभी मैं वेट लॉस पे हूँ तो इसलिए पूछ रही थी मैं। ऐसा नहीं है, मैं सिचुएशन छूट भी दूसरी है, सकती हूँ, नॉर्मल कर सकती हूँ कभी। नॉर्मल कर लो आप अपना। एकादशी है, एकादशी जो नॉर्मल करते हो उस तरीके से करो, बॉडी को टॉर्चर मत करो। क्योंकि मैं तो बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं हूँ। गर्मी में इंसान बिना पानी के कैसे रह सकता है? मैं तो नहीं रह सकती भैया। मैं तो ठाकुर जी से कहती हूँ मैं जैसी हूँ ऐसे ही स्वीकार कर लो मुझे। मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ, ऐसे ही स्वीकार कर लो मुझे। मैं ये नहीं कर सकती। पर जो लोग करते हैं वो बहुत अप्रिशिएट करने के काबिल हैं, क्योंकि अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है ना। पानी पे, पानी के बिना रहना या सिर्फ पानी पे रहना बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारे लोग केवल शिकंजी पीते हैं, केवल कुछ कुछ क्या, कुछ कुछ अपना एक अपना। काम, झाड़ू मत लगाओ, वाइपर ले लो। कौन? एक मिनट, एक शाम मिनट, हो वाइपर। गई, शाम हो गई तो बस वाइपर लगाओ, झाड़ू मत लगाना। वर्षा जी म्यूट करके आना चाहिए, हाँ ऐसे नहीं बोलते हैं, सब सुनाई दे जाता है। चलो, मैं तो बता रही थी आपको वर्कआउट के फायदे, और आम और ये सब पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया, चलो है ना। सॉरी, मैंने कैमरा ऑन किया ना तो पता नहीं कैसे वो टच हो गया नीमा, पहले उसको ऑफ ही होते हैं तो वो ऑन करती ही नहीं हूँ मैं। सॉरी उसके लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें भी पता चल गया ना, देखो शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी है, सब सीखो, है ना। शाम को झाड़ू नहीं लगाते घर में, दिन ढलने से मैम पहले ही एक लगा बात लिया करो। पूछना चाह मैम एक बात पूछना चाह रही हूँ, मुझको भी शाम को सेक लेने के बाद में रात में 12 बजे तक सोते हैं तो कुछ खाने की मन होता है, मतलब ऐसे भूख नहीं लगती है, पता नहीं कुछ, मैं एक पापड़ खा लूं या चिरवा खा लूं, मैं खाती हूँ। तो लेना आंटी, चाहिए या नहीं लेना आंटी चाहिए? वैसे तो जब आप शाम को खाती नहीं थी ना, इसीलिए आपको क्रेविंग होती थी। अब आप शाम को कुछ ना कुछ खाना शुरू कर दोगी ना तो नहीं होगी। और फिर भी अगर होती है, क्योंकि आप इतना लेट सोते हो, तो आप थोड़े हाँ, से भुने चने वगैरह खा सकते हो, ये पापड़ मत मुने खाओ। चने मेरे क्या है, थायराइड है, मेरे गले में अटकते हैं, नहीं खा पाती है मुने उसके चने में। साथ आप थोड़ा सा फ्रेश ले लो या फिर मखाने ले लिया करो। अच्छा, मखाने ले सकते हैं? एक मुट्ठी मखाने ले लो, ज्यादा नहीं, और ये रोज कर नहीं सकते। है, कभी कभार होता है, जैसे ना उन्होंने कह दिया था पापड़ भून के खा लो थोड़ा गैस पे। पापड़ तो आंटी, पापड़ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक पापड़ डाइजेस्ट होने में ना 4 दिन लगते हैं हमारी बॉडी में, पता है।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पापड़ नहीं खाना है। वेट लॉस जर्नी में पापड़ तो नहीं खा रहे हो आप लोग खिचड़ी के साथ? जैसे जैसे सब्जी ले सकते हैं थोड़ी सी, जैसे घिया तोरई की सब्जी हो तो थोड़ी सी हाँ, सब्जी ले वो सकते ले सकते हो, वो ले सकते हो। एक कटोरी शेक पीने के हैं। हाँ बाद अगर ले रहे हो ना, तो एक छोटी हाँ, कटोरी। मन हुआ तो मन हुआ, जैसे है ना, मन ठीक हुआ ठीक। तो। और वैसे इतना लेट सोना क्यों है 12 बजे? हमारे यहाँ तो जो बच्चे भी तो नहीं सोते हैं, सभी की आदत है ना, खाना ही लेट होता है हमारे यहाँ। कोई बात नहीं आंटी, आपको तो खाना खाना नहीं है, आप अपने रूम में जाके सो जाया करो जल्दी। लाइट तो सब जगह जलती है, धूम तो एक दो दो ही है। जब तक कोई नहीं सोता तो वही है ना। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वर्कआउट के फायदे, ठीक है। तो पहले तो डायरी पेन दिखाओ, है तब बताऊंगी। इसमें से नए लोग कितने हैं? वंदना जी हैं, पारुल जी हैं, रेखा जी हैं, और सपना सैनी। सपना सैनी जी कौन है? सपना सैनी, हैंड रेस करके बता दो, कोई जानता है तो। सपना सैनी जी, सपना सैनी जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज कैमरा ऑन करिए और हमें कृतार्थ करिए। चलो, इनका इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। जब हमारी आवाज पहुंचे तो प्लीज आप कैमरा ऑन करके बताइएगा कि आपको ये लिंक किसने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो डायरी निकालिए सभी अपने। और पहले हम जो वर्कआउट करते हैं, देखिए हमारी कम्युनिटी में आपको योगा कराया जाता है, हमारी कम्युनिटी में आपको कार्डियो कराया जाता है, और हमारी कम्युनिटी में आपको जुम्बा भी कराया जाता है, ठीक है। तो पहले देखो योगा के फायदे। वैसे तो इतने सारे हैं कि बस हम पूरा दिन भी लिखेंगे तो भी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा मैं बता देती हूँ। योगा करने से हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि हमारी मांसपेशियों में लचीलापन आता है। दूसरा लिखिए, हमारी बॉडी के बॉडी में बैलेंसिंग क्रिएट करता है, बैलेंस को क्रिएट करता है, और हमारी बॉडी के अलाइनमेंट को ठीक करता है। हमारी स्किन को ग्लो कराने में हेल्प करता है। लिखिए, चमचमाती हुई स्किन तो सबको चाहिए ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ग्लो करता हुआ फेस, सबको चाहिए। तो हमारी स्किन को ग्लो करवाता है। ममता आंटी, आप भी लिखते हो ना? आपके पास है डायरी, क्यों नहीं लिखते हो? आप भी लिखा करो। आप अनम्यूट करके बताओ क्यों नहीं लिखते हो आप। हाँ, मैं लिखती नहीं हूँ मैडम, नहीं ऐसे भाई, ही सुन लेती हूँ। भाई तो मैं पूछ रही हूँ क्यों नहीं लिखते हो। हेलो। देखो हाँ मैं जी। मैं आपको एक चीज बताऊं। अभी आज जो मैं लिखाऊंगी, अगर वो मैं कल आपसे पूछूंगी तो आप मुझे बता नहीं पाओगे ना, क्योंकि आप भूल जाओगे। हाँ और आपके हाँ, पास, मैं तो भूलने की तो बीमारी है, मुझे याद नहीं रहती 1 घंटे बाद भी। लेकिन आप डायरी में लिख लोगे तो आप मुझे कल बता दोगे। हाँ ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, फिर लाती हूँ अभी डायरी 2 मिनट में। हाँ, आप अपना डायरी किताब पेन लाती लेकर हूँ, हाँ आइए, ला। और उसको सुबह शाम हाँ, उसमें मैं जो भी लाती हूँ। आपको समझ में आया करे वो लिखा करिए। ठीक है, थैंक यू ठीक मैम, है, देख लूंगी। ओके ओके। वो हाँ। मैम, ये स्किन ग्लो के बाद क्या अभी तो स्किन ग्लो का ही बताया है, और फिर है कि हमारे हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारे हार्ट को हेल्दी करता है, इसीलिए धीरे धीरे हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है। और जिन जिनको डायबिटीज है उनको तो योग जरूर करना चाहिए, ठीक है। योग के भी कई प्रकार होते हैं, जरूरी नहीं है कि योगासन। एक होते हैं योग आसन, मतलब जिसमें हम आसन बनाते हैं, कि वज्रासन है ना, शवासन, और क्या होता है भुजंगासन, पर्वतासन, शीर्षासन, ये सब आसन है। इनमें हम पोज बनाते हैं। एक तो ये है, और एक योग ये है जहां पर हम एक जगह बैठकर ही ब्रीदिंग कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, है ना, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये भी योग है। तो योग कई तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम पे शीर्ष आसन नहीं आ रहा करना तो हम तो योग करेंगे ही नहीं।
या हम पे तो भुजंग आसन नहीं आ रहा करना, तो हम तो करेंगे ही नहीं। बैठ के भी योग किया जा सकता है। बैठ के भी ये छोटी छोटी क्रियाएं कर कर अपनी बॉडी को हेल्दी रखा जा सकता है। ठीक है। योग सबसे पहले हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है, मतलब पोस्चर को करेक्ट करने में हेल्प करता है। अभी स्क्रीन पे ही मैं बताऊं कितने लोग गलत बैठे हुए हैं। रीता मैम ऐसे बैठे हुए हैं, गुंजन मैम ऐसे झुक के लिख रहे थे, है ना, और अनीता मैम भी तिरछे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो पोस्चर करेक्ट करो, सीधे बैठो। मैं कैसे बैठी हूँ, मैं आपको ऐसे बोल के बता रही हूँ क्या? पता है हमें, हमारे लिए ना ये बहुत आसान है कि हम कैसे भी बैठ जाते हैं, लेकिन ये हमारा बैठना भी हमारे लिए कई कई बार जो हमारी आदत बन जाती है। जैसे बहुत सारे लोग ना ऐसे झुक के बैठते हैं तो उनकी पीठ निकल जाती है ना बाहर, लेकिन वो केवल पीठ निकलने का ही रोग नहीं होता। जब आप झुक के बैठते हो तो आपका पेट दबता है, और वहां पर आपकी वायु इकट्ठी होती है, वहां पर आपकी कई बार मसल्स भी इकट्ठी हो सकती हैं, झुग्गा भी बन सकता है, गांठें भी बन सकती हैं। तो ये बैठने का तरीका भी आपकी बीमारियों को डिफाइन कर देता है। जो एक परफेक्ट योगाचार्य होंगे ना, वो आपको तुरंत बता देंगे कि आप कैसे बैठे हुए हो, सीधे बैठो, ऐसे बैठने से ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे बैठने से ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो योग सबसे पहले तो आपके सही बैठने का तरीका है, बैठना सिखाता है। सोचो, हम 30 साल के, 32 साल के, 40-40, 50-50 साल के हो गए, आज तक हमें बैठना नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कम्युनिटी में आने के बाद आज तक हमें पानी पीना नहीं आया, वाकई में नहीं आया। तो योग के तो इतने फायदे हैं। हमारे पोस्चर को करेक्ट करता है, हमारे बेटर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। मतलब हम अगर हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा नहीं है, पुअर है, हमारा पाचन तंत्र जिसे हम बोलते हैं, तो योग से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे आंतरिक अंग, हिंदी में आप लिख सकते हैं हमारे शरीर के अंदर के जितने अंग हैं जिनको हम बाहर से नहीं देख सकते, हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, है ना, हमारी छोटी आंतें, बड़ी आंतें, इनको हम देख नहीं सकते ना अपनी बॉडी आंखों से। देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी शरीर पर एक कवच है। कवच मतलब हमारी स्किन, हमारी स्किन, हमारी खाल, हमारी चमड़ी, इससे हमारा पूरा शरीर ढका हुआ है। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे आंतरिक अंगों को मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है जब हम योग करते हैं। तो योगा के इतने सारे फायदे और भी बहुत है, अनगिनत, लेकिन मैं आपको कुछ चुनिंदा बता रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज, जब हमारा डाइजेशन ठीक होता है तो जिस कारण से हम इस कम्युनिटी में आते हैं वो कारण भी आपको, वो कारण आपको मिलने लगता है, उसका सोल्यूशन मिलने लगता है, यानी कि आपका वेट लॉस होने लगता है। तो योगा से वेट लॉस भी होता है। ये मत सोचिएगा कि योगा करने से वजन नहीं घटता, बस योगा करने का सही तरीका आना चाहिए, है ना। जैसे कपाल भाती करने से भी वजन घटता है, अनुलोम विलोम करने से भी घटता है, लेकिन आप एक जगह बैठकर उस चीज को कुछ देर फॉलो करोगे तब। ऐसे नहीं आए और फटफट फटफट किया और चल दिए, नहीं, ऐसे नहीं होता। टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को केंद्रित करना पड़ता है, ध्यान लगा के करना पड़ता है, तब आपको असर दिखना शुरू होगा। ठीक है। अब आप लिखो कार्डियो के फायदे। कार्डियो करते हो ना, सुबह आपको बहुत पावरफुल वर्कआउट कराया जाता है सुबह के सेशन में। सबसे पहले तो वेट लॉस में हेल्प करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, हमारे मसल्स को इंप्रूव करता है, मसल मास बढ़ाता है, हमारी मांसपेशियां बढ़ाता है, मांसपेशियां। ममता आंटी, आज मैंने आपको छुट्टी दी है, लेकिन कल से आप लिखोगे, है ना, डायरी बना लेना अपनी एक, क्योंकि फिर जो जो आज बताएंगे वो कल आपसे पूछेंगे आपने लिखा है कि नहीं। हमारी क्लास में सारे बच्चे ब्रिलियंट होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको किसी को कुछ पता ही नहीं है, ऐसे नहीं। और दीपिका जी, क्लास के टाइम पे क्लास,
कोशिश करो घर का काम आगे पीछे करो। दीपिका गोयल जी से बात कर रही हूँ मैं, गोयल जी से। यहाँ दीपिका जी दो हो गई हैं अभी, शर्मा जी और गोयल जी। तो गोयल जी, आपने तो अभी नया नया आना शुरू किया है ना, तो आपको तो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक ठीक है। है, हाँ। क्लास के टाइम पे घर का काम आगे पीछे देखो, हम भी तो आपके लिए बैठे हैं ना, अपना सब काम छोड़ के आपके लिए ही तो बैठे हैं। मैम मैं कोशिश कर सकती हूँ मैं। कोशिश करना, आधा घंटे ही तो बैठना है बस। हाँ कोई, 24 घंटे में से आधा घंटे। पापा जी, मैम पापा जी आ जाते हैं 7:15 बजे करीब खाना खाने के लिए, तो तो वो मुझे हमें थोड़ा सा क्लास ना। से पहले तैयारी करके रखनी है। हाँ जी, चलिए मैम कोशिश करती हूँ। ये थोड़ा सा रूटीन बनाने से बनेगा। ऐसा नहीं है, देखो हमारे यहाँ भी मेरी सासू माँ भी अब खाना बाद खाएंगी। में मैनेज हो जाएगा मैम। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। तो हम क्या करें, तैयारियां पहले ही करके रख दें। 5 बजे से लग जाओ किचन में अपनी तैयारी व्यारी करके। मेरी तो क्लास है 6 बजे, तो मेरा टाइम है, बस ये सोचो 6 बजे मेरा टाइम है। उस समय चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं अपने नोट्स बनाऊंगी, जो मुझे बताया जाएगा वो मैं लिखूंगी, ये मेरा टाइम। जब आप ये ठीक है। सोचोगे ना, तो काम वाम तो सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। जिनका कैमरा बंद है उनके लिए भी यही सारे इंस्ट्रक्शन है, कैमरा बंद वाले बचे ना। ओके। तो कार्डियो वेट लॉस में हेल्प करता है, हमारे मसल्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और कार्डियो हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, यानी कि हमारे हृदय को भी अच्छी गति प्रदान करता है, और हमारे हृदय का, हमारे हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त का प्रवाह सही होने लगता है धीरे धीरे। हमारी कैलोरीज बर्न करता है। वर्कआउट यानी कि कार्डियो हमारी कैलोरीज को बर्न करता है। कैलोरीज बर्न होती हैं तो हमारा वेट लॉस होता है ना। और जब हम अच्छा पावरफुल वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट करने के बाद हमें कैसी फीलिंग आती है, वाह आज मैंने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की, खुशी मिलती है ना। और वो खुशी क्या करती है, हमारे तनाव को कम करती है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है। स्ट्रेस को कम करती है, इससे हमारा तनाव कम होता है, हमें खुशी मिलती है, और हम धीरे धीरे अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। और एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छी नींद आती है। कार्डियो करने से हमारी नींद बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी थकती है ना, मसल्स हमारे काम करते हैं, इधर उधर सब पे खिंचाव आता है, और फिर जब हम सोते हैं तो हमें सुकून वाली नींद आती है। आधा। ठीक है। तो नींद बहुत अच्छी हो जाती है, और हमारे स्टैमिना में वृद्धि होती है, यानी कि हमारे काम करने की कैपेसिटी, हमारे काम करने की गति बढ़ जाती है, हमारा पावर बढ़ता है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। और जो काम हम 15 मिनट कर पाते थे, फिर वो आधा घंटे करने लग जाते हैं, है ना। हमारा स्टैमिना बढ़ता है। शुरू शुरू में हम एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे हम शुरू कर अच्छा करने लग जाते हैं। जैसे ममता आंटी को देखो, शुरू में बैठ के करती थी, अब खड़े होके करने लग गई है ना। यही होता है स्टैमिना, यही तो होता है, और क्या चाहिए। धीरे धीरे आप कूद कूद के भी करने लग जाओगी। वो दिन भी आएगा ममता आंटी, लेकिन आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा उस दिन को देखने के लिए। ठीक है। जब आप कूद कूद के जुम्बा कर रहे होंगे, जंपिंग जैक्स और ये साइकिलिंग और वो साइकिलिंग सब कुछ, ठीक है, स्टैमिना बढ़ाता है हमारा कार्डियो। और पुरानी बीमारियों का तो धीरे धीरे दी एंड होता ही है, लेकिन आने वाली कोई भी प्रॉब्लम बॉडी से रिलेटेड, उनका खतरा भी कम होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, तो बीमारियों से होने वाले डिसीजेस से हम बचते हैं। ओके। तो ये सारे फायदे हैं। अब लिखो जुम्बा के फायदे। बहुत जुम्बा करते हो आप लोग, जुम्बा करना है जुम्बा करना है, 12 बजे वाली क्लास में गायब हो जाते हो। आप लोगों के लिए एक शुरू की थी, और हाँ अच्छा, ये बड़ा बड़ा अच्छा ध्यान आया। 12 बजे कौन कौन आएगा बताओ मुझे, नहीं तो बंद कर दूंगी मैं क्लास। ममता आंटी आएंगी, और गुंजन मैम आएंगे, और खुशी मैम आएंगे, और कौन कौन आएगा, सुधा मैम आएंगे। सुधा मैम अभी तक तो आ नहीं रहे हो आप, मुझे कंफर्मेशन दो, मैं आज नाम। तो मैम क्लास नहीं थी ना 12 बजे की। आज थी ना क्लास, क्यों नहीं थी, रोज हो रही है। लिंक तो नहीं आया था मैम। क्यों नहीं आया, आप तो सुगंधा मैम के ग्रुप में होगे ना, उसमें सुगंधा मैम तो डेली डालती है अपने ग्रुप में, खुशी मैम भी डालती हैं।
आप लिंक देखती नहीं हो, और वैसे 12 बजे वाला लिंक सेम ही होता है, तो उसी लिंक को डेली खोल लिया करो, किसी दिन आए ना आए। आज नहीं आया मैम, प्रीत सुगंधा मैम आज लिंक नहीं डाला था क्या आपने? प्रीति मैम भी बोल रही है आज नहीं आया। हो सकता है मिस हो गया हो, सेम लिंक कह तो रही है कि सेम लिंक है, उसी को ज्वाइन कर लिया करो। सेम लिंक होता है, उसी को ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। आज मैं थोड़ा बिजी ओके, थी, मैं भी नहीं डाल पाई होंगी। हो सकता है भाई, देखो सबको काम होते हैं, कोच की भी विडंबना को समझना चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है, अपनी जिम्मेदारी खुद से लेनी है। और हैंड रेस करो, कौन कौन आएगा डेली 12 बजे, ऐसे वाला हाथ दिखा दो मुझे। क्योंकि आप लोग ही नहीं रहोगे तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे ना, देखो हम भी अपने काम करेंगे फिर। ओके, तो अब जिसने हैंड रेस किए वो रोज आना क्लास में, ऐसे नहीं कि एक दिन आए 2 दिन गायब, ये नहीं चलेगा। क्योंकि 1 घंटे क्लास चलती है, तो 1 घंटे हमें यहाँ पे कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, पता है आपको। और जो कराता है क्लास, जो एक्सरसाइज करा रहा है भाई, उसकी भी तो मेहनत होती है ना। ऐसे थोड़ी ना उसके पास नहीं है कि खाना बनाने का टाइम, उनके भी बच्चे हैं, सब कुछ होता है। तो हमें समझना है, अगर जो चीज आपकी फैसिलिटी के लिए शुरू की गई है, तो उसका नियम अनुसार हम एक तो पालन करें और उसका फायदा उठाएं। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना, वर्कआउट मिल रहा है उसका फायदा उठा, ठीक है, दोनों फायदे उठाने में अंतर है। ओके, तो जुम्बा के फायदे लिखो। वेट लॉस तो करता ही है, वेट लॉस करता है, प्लस बॉडी को शेप में लाने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बॉडी को शेप में लेकर आता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आपके इंचेस कम होते हैं अगर आप डेली जुम्बा करते हो आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा। ताकत बढ़ती है हमारी, हमारा स्टैमिना बढ़ जाता है, बीपी को कंट्रोल करता है, और हमारे ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा देता है, यानी कि किसी किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है या बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो रहा है, तो हमारे ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। और जितने भी हमारे सेल्स हैं, सेल्स, हमारी बॉडी पूरी सेल्स से बनी हुई है ना, तो सेल्स को, पुराने सेल्स को रिपेयर करके हटा के नए सेल्स बना देता है। और जब हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं तो हमारी बॉडी नई जैसी हो जाती है। आप सबको पता है, हर ह्यूमन बॉडी, हर मानव शरीर 90 दिन में नया बन जाता है। स्किन भी बदलती है हमारी, हमारा ब्लड भी प्यूरिफाई होता है, और हमारे सेल्स भी चेंज होते हैं। तो जब हमारे सेल्स चेंज होते हैं, हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, हमारी स्किन भी चेंज हो जाती है, तो हम भी नए हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्लो बढ़ता है ना चेहरे का। कभी कभी जब हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होती तो हमारा चेहरा कैसा होता है, बुझा हुआ, यहाँ स्पॉट वहां स्पॉट, ये खराब स्किन, बुझा हुआ चेहरा। और जैसे जैसे हम हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है, तो हमारा नया ब्लड बनता है, नए सेल्स बनते हैं, उसकी वजह से ग्लो करती है, ठीक है। जब हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का जन्म होता है, कुछ हार्मोन्स नए बनते हैं, जिनकी हेल्प से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। डोपामाइन लिखो, डोपामाइन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये हार्मोन्स होते हैं, ये हमें हैप्पीनेस देते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स बनते हैं और हमें हैप्पीनेस फील होती है, हम मुस्कुराने लगते हैं, खुश होना शुरू कर देते हैं, अपने आप को देख के हमें खुशी मिलती है, आईने में हमें देखना अच्छा लगता है। जैसे पहले तो हम बस साड़ी और सूट ही पहनते थे, है ना। लेडीज की क्या प्रॉब्लम होती है कि बस पहले साड़ी पहनते थे, अब थोड़ा सा जमाना बदल गया है तो हम सूट पर आ गए हैं, कुर्तियां पहन लेते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप लोअर टी शर्ट पहनते हो कि नहीं?
मजा आता है ना। फिर लोअर टी शर्ट पहनते हो, फिर आईने में खुद को देखते हो, देखो यहाँ से टायर निकल रहा है, यहाँ से पेट निकल रहा है, और फिर जब वो धीरे धीरे कम होता है तो फिर खुद को शेप में देखने में अच्छा लगता है, तो हम में बदलाव आता है। तो जो लोग अगर पहन सकते हैं, जिनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खुशी से पहन सकते हैं, वो लोग लोअर टी शर्ट पहन के एक्सरसाइज किया करो। नीचे पाजामा ढीला ढीला, ऊपर टी शर्ट ढीली ढीली, लूज लूज। ऐसे नहीं कि टी शर्ट में से पूरा पेट ऐसे कस के बाहर आ जाए। आपका साइज अगर एल है तो एक्सेल टी शर्ट लाना, एक्सेल है तो डबल एक्सेल लाना, अपने साइज से एक साइज बड़ा लेकर आना टी शर्ट। और जब आप वो लोअर टी शर्ट पहन के एक्सरसाइज करोगे ना, फिर आपको मजा भी आएगा, फिर आप लेट के पैर भी उठा पाओगे, वरना साड़ी पहन के कौन पैर उठा पाता है बताओ। गड़बड़ हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं गड़बड़? गाउन पहन के कौन पैर उठा सकता है? नहीं उठा सकते ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हर चीज की एक पोशाक होती है, हर चीज की पोशाक होती है ना, हर चीज की यूनिफॉर्म होती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं तो उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं, किसी ऐसे सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस क्लास का भी एक नियम है कि हम प्रॉपर कपड़े पहनकर अच्छे से सुंदर सुंदर बनकर आए। लाल हरी नीली पीली जो कलर पसंद हो वैसी टी शर्ट खरीदो रंग बिरंगी, और फिर आओ स्क्रीन पे देखो कितना अच्छा लगेगा। ये स्क्रीन भी कलरफुल हो जाएगी, किसी का लाल, किसी का पीला, किसी का हरा, किसी का नीला, सारे रंग इंद्रधनुष बिखर जाएगा, है ना, इंद्रधनुष। तो अपने जो कलर आपको रंग अच्छे लगते हैं उन रंगों को पहनो। तो आपको जो रंग हमें अच्छा लगता है ना, वो रंग जब हम पहनते हैं तो हमें खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। जैसे मुझे व्हाइट कलर के मतलब मिले जुले कपड़े पहनना अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है व्हाइट कलर के। सफेद रंग मुझे सुकून देता है ना। तो फेस्टिवल वगैरह पे रेड पहनते हैं तो कैसे माहौल बन जाता है, करवा चौथ पे लाल लाल साड़ियां पहन के सब तैयार हो जाते हैं, तो एक माहौल बन जाता है ना, वैसे ही। तो कौन कौन अब लोअर टी शर्ट पहन के करेगा एक्सरसाइज, बताओ बताओ बताओ। जो लोग करते हैं वो तो करते हैं, जो नहीं करते वो कोशिश करेंगे कि हम भी करें। अपने कमरे में पहन लिया करो चुपके से, और फिर बाहर जाओ तो फिर अपना ड्रेस चेंज कर लो, है ना। अगर घर में मना है पहनने की तो कमरे में पहन के एक्सरसाइज कर लो, फिर बाहर चले जाओ। और वैसे भी यहाँ पे तो सब दादियां और सासू माएं हैं, तो कौन मना करेगा। सासू माओ की नहीं चलेगी घर में तो किसकी चलेगी बताओ। ठीक है, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? करो अनम्यूट। कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, हाँ, सब मैम अनम्यूट। मैं तो यही करती हूँ जो आपने बोला है पूरा। यही करते हो ना, मजा आता है ना फिर। यस मैम, मैं तो यही करती हूँ। फिर ऐसा ऐसी फीलिंग आती होगी नहीं तो मैम 18 साल के हो गए हम। यस मैम, ये योगा करने के बाद मैं फिर अपने मिरर को देखती हूँ अपने आप खड़े होके। और शीशे में जरूर देखा करो, शीशे में देखने से ना जब हम खुद को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। ठीक है, तो अपने आप को जरूर देखना चाहिए। और फिर एक्सरसाइज करने के बाद अपनी पूरी बॉडी को थैंक यू बोला करो, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज तुम हो, यानी कि आज मेरी बॉडी मेरे साथ है तभी तो मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ। तो अपने आप को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करने के बाद जरूर बोला करो। फिर अगर 15 मिनट कर पा रहे हो ना तो धीरे धीरे आपकी बॉडी आपको आधा घंटा करवाएगी, आपको पौना घंटा करवाएगी, फिर आपकी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ जाएगी एक्सरसाइज करने की। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं वो लोग एक्सरसाइज करिए रेगुलर, क्योंकि एक्सरसाइज करने से चाहे एक्सरसाइज का पार्ट 20% ही क्यों ना हो, लेकिन वो 20% मिलाकर ही 100% बनता है। ये मत सोचना कि 80% में शेक मैं खाना पीना सब कुछ कर रही हूँ और फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि 20% तो अधूरा है ना।
एक्सरसाइज करोगे तभी तो 100% बनेगा दोनों का मिलके। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, जो भी फॉर्म आप करना चाहें। आपको योगा करना पसंद है, आप योगा करो। आप कार्डियो कर सकते हो तो आप सुबह ज्वाइन करो। आप जुम्बा करना चाहते हो तो आप दोपहर में 12 बजे ज्वाइन करो। देखो हमने इतनी तो विंडो बना रखी है आपके लिए, कितने टाइमिंग दे रखे हैं। अब आप लोगों को उन सारे टाइमिंग्स पर आना है और अपनी फिटनेस को बनाए रखने में, इनको बनानी है उनको बनानी है, और जिनको बन चुकी है उनको बनाए रखने में भी हेल्प करनी है अपनी बॉडी की। ये मत सोचना कि एक बार वजन कम हो गया तो आजीवन बना रहेगा, नहीं। एक्सरसाइज आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट होना चाहिए। एक्सरसाइज आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट होना चाहिए। जैसे हम ठाकुर जी का भजन रोज करते हैं, नहा कर भैया पूजा पाठ करनी है पहले, वरना ठाकुर जी निधि वन से बिहारी जी पहुंच जाएंगे और मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, है ना। ऐसे सोचते हैं ना। इसीलिए जैसे ही पूजा आपकी लाइफ का पार्ट है ना, ऐसे ही एक्सरसाइज भी आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, डेली डेली। अब आप हम महिलाएं हैं तो हमारे मन में ना क्वेश्चन बहुत आते हैं। वैसे टाइम हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर देना बहुत जरूरी है कि पहले की महिलाएं क्या एक्सरसाइज ही करती थी पजामा टी शर्ट पहन के? बता ना। वो तो फिर भी फिट रहती थी, लेकिन वो चक्की चलाती थी, वो जमीन पे नीचे बैठ के कपड़े धोती थी, वो खाना उनकी हमारी मॉडर्न किचन की तरह से उनकी किचन नहीं होती थी। वो पट्टे पे बैठ के खाना बनाती थी, रोटियां बनाती थी, झाड़ू पोछा खुद करती थी। तो उनकी वही एक्सरसाइज होती थी। और आजकल हमारी किचन भी खड़ा, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं तो भी खड़े होकर, पोछा भी अगर खुद लगा रहे हैं, वैसे तो खुद कोई नहीं लगाता, सबके यहाँ हेल्पर्स हैं, सबके यहाँ हेल्पर्स आती हैं। अगर खुद भी लगा रहे हैं तो मॉप से लगाते हैं, वो भी खड़े होके। तो सब कुछ खड़े खड़े कर रहे हैं, और फिर हम सोचते हैं हमारे तो घुटने खराब हो रहे हैं। अब आप सोचो, सारे काम आप खड़े होके करोगे और फिर घुटनों को दोष दोगे तो क्या होगा। पहले की लेडीज जो बैठकर काम करती थी ना, तो बैठकर काम करती थी तो वो दिन फिर उस बीच बीच में काम करने के साथ खड़े भी होती थी। जैसे किचन में कर रही हैं, खाना बना रही हैं, तो एक डब्बा ऊपर रखा है फिर खड़े होकर उतारेंगी, तो उनकी एक्सरसाइज होती थी। समझ रहे हैं आप। तो पहले की दिनचर्या से, पहले की महिलाओं से, पहले के जो लोग थे उनसे अपनी बॉडी को कंपेयर मत करो। पहले के लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज नहीं खाते थे, रोटी में घी लगा लगा कर खाते थे, और वो घी भी प्योर होता था, प्योर होता था, वो घर में निकालते थे। आज कितने लोग घर में घी निकालते? पहले तो दूध ही प्योर नहीं है, पहले तो दूध ही प्योर नहीं है। घर में निकाल भी लोगे तो क्या वो 100% सेटिस्फेक्शन आएगा? नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, जैसी लाइफ स्टाइल हमारी है, हम देखो ये सारी काम बदल नहीं सकते। हम बैठकर खाना नहीं बना सकते, हम बैठकर कपड़े नहीं धो सकते, हम पोछा भी बैठकर नहीं लगा सकते, लेकिन हम उनके बदले में एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस इतना ही तो करना है, और आप भी पहले की महिलाओं की तरह एकदम फिट हो जाओगे। फिर डॉक्टर क्यों कहती है ना, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेग्नेंट लेडी से क्यों कहती है बैठकर पोछा लगाया करो, तुम्हारा 8वां महीना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले की लेडीजों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो तो पूरे टाइम पोछा लगाती थी। आज के टाइम में कहने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आज के टाइम में लगाती ही नहीं है ना। और जब हम रेगुलर ये सब काम करते रहते हैं तो हमारी बॉडी फिट हेल्दी रहती। सुधा मैम आप कुछ कह रहे हैं, आप शेयर कीजिए, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। मैम मेरे को ये पूछना था मैम कि मैं लेफ्ट से सब कुछ करती हूँ, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट ही हूँ मतलब मैम, तो ना मेरे को थोड़ा मतलब सारा काम लेफ्ट से ही करती हूँ, घर का किचन का सारा जो भी है ना। तो रात को जैसे एक्सरसाइज करती हूँ तो वर्कआउट पे लोड पड़ता है, तो इसी पे लोड पड़ता है मेरे मतलब लेफ्ट हाथ पे। तो रात को सोने के बाद ना ये सुन्न सा जैसे मतलब कंपन सा होने लगता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? जैसे इसको ये देखो, कंकी उंगली के बराबर वाली उंगली से ऐसा लगता है कि जैसे सुन्नपन सा आ रहा है, फिर मतलब
ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है शरीर में, ऐसा क्या? दिक्कत हो भी सकती है, आप इसके लिए टेस्ट भी करा सकते हो, लेकिन और ज्यादा दिक्कत ना बढ़े तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे जोर डालो, ओमेगा 3 वगैरह लेना शुरू करो, ठीक है। और जब हम एक चीज पे बहुत प्रेशर डाल देंगे तो उसकी भी एक जान है ना, वो भी थोड़ा बहुत सीधे मैं हाथ। कोशिश करती हूँ कि राइट से भी कुछ करूँ, पर मेरे को कुछ राइट से होता ही नहीं है। तो राइट हैंड तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान जी ने बना ही दिया है, पर काम सब लेफ्ट से होता है। कोई बात नहीं है, तो थोड़ा बहुत बीच बीच में चला लिया करो उसे, ऐसे एक्सरसाइज कर ली, ऐसे पर ऐसे कर पूरा दिन ली। तो सही रहता है, पर रात को सोने के बाद सुन्न सा हो जाता है, जैसे इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या ऐसे करना पड़ता है रात मसल्स, को? आपके मसल्स वीक हैं, तो उसके लिए आप ओमेगा 3 वगैरह लेना शुरू करो, और ये ओके। प्रॉब्लम आपकी, हाँ, ठीक हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा मूव करते रहा करो उसे, नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, नहीं वो थैंक मैडम, सॉरी, वो करवट में आ जाता है ना, उस पे सो जाती हैं, उससे होता है वो। नहीं, उससे भी हो जाता है आंटी, लेकिन इनकी प्रॉब्लम दूसरी है, ये सारा काम उल्टे हाथ से करती है ना, तो रात हम में भी जब, उल्टे हाथ से करते हैं, नहीं, हम भी लेफ्ट की उल्टे हाथ से करवट करते से हैं। ही सोती हूँ मैम। कहते हैं ना कि लेफ्ट की करवट से सोना चाहिए, पेट सुबह सब साफ हो जाता है ब्लड से। लेफ्ट से सोना चाहिए, तो मैं ये वाला हाथ मेरा नीचे ही रहता है वैसे। हाँ, तो हो तो सकता लेफ्ट है, से ये भी हो सोती सकता है, ये भी हो करवट से सकता है। हो हो जाता सकता है, है। मेरे भी होता है कभी कभी करवट से। देखो, अच्छा, एक दूसरे के थैंक साथी, यू मैम। एक दूसरे का नहीं, सहारा मेरे बन को जाते डर सा कहीं नहीं, मतलब कि कोई दिक्कत तो नहीं है शरीर में। लेफ्ट हार्ड रहता है ना मैम इस साइड, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ और दिक्कत हो जाए। नहीं होती दिक्कत, ये सारी तभी होती है जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है ना। हमारी मसल, हमारा हाथ क्यों सो गया, क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, और जैसे ही हाँ, सर्कुलेशन चालू होता है तो वो ठीक हो जाता है ना। रात को तो नींदों में मतलब हाथों को ऐसे करने के बाद वो सही हो जाता वो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन का ही है और कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, है। ब्लड ओके। सर्कुलेशन आपकी हाँ, बॉडी में अच्छे से होता रहे, उसके लिए आप थोड़ा न्यूट्रिशन और ओमेगा 3 वगैरह लेना शुरू करोगे तो आपको आराम मिलेगा। ओके, ओके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। सपना जी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है, कौन है सपना सैनी? क्योंकि हमने आज मौका दे दिया है, लेकिन अगर हमें कल से नहीं पता चलेगा आप कौन है तो हमें देखना पड़ेगा हम क्या करें, क्योंकि हम अनजान व्यक्तियों के सामने तो नहीं बोलेंगे ना, हमें पता होना चाहिए हमें कौन सुन रहा है। सपना सैनी के पीछे कोई सुरेश तो नहीं है? हाँ, तो भाई बता दो कौन है सपना सैनी जी, हम भी आपका चेहरा देख लें और हमें पता चल जाए कि आप कौन हैं। चलो कोई नहीं, अभी थोड़े रुष्ट हैं, चलिए, कल मिलते हैं। सुबह टाइम से क्लास ज्वाइन कीजिएगा, और 12 बजे की क्लास टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सारे एफर्ट्स आपके लिए किए जा रहे हैं, आपका होना जरूरी है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय थैंक यू सो मच मैम, लव यू, लाइक यू, लव रिस्पेक्ट। यू लव ऑल। यू। थैंक यू, थैंक यू।